एक राजा, एक रहस्यमयी लड़की और एक श्राप जो सदियों से उनके प्रेम को अधूरा रख रहा था। क्या इस जन्म में उनका मिलन होगा या फिर एक और अधूरी रात उनकी तकदीर बनेगी? पुनर्जन्म, रहस्य और अनकही चाहत की एक अविश्वसनीय कहानी जानने के लिए देखिए अधूरी रात और अधूरी चाहत। सालों बाद पहली बार राजा अधीर था। राजमहल के विशाल सिंहासन कक्ष में दीपों की हल्की रोशनी के बीच राजा विक्रम सिंह अपने मंत्री से चर्चा कर रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। एक अजीब बेचैनी उसे घेर रही थी। रात के गहरे अंधेरे में महल के बाहर हलचल हुई। प्रहरी दौड़ते हुए आए और सूचना दी कि महल के बाहर एक अज्ञात सुंदर लड़की खड़ी है। वह नंगे पैर थी, तन पर हल्के वस्त्र थे और उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य झलक रहा था। वह कौन है? राजा ने गहरी आवाज में पूछा। महाराज, वह कहती है कि वह अपने बारे में कुछ नहीं जानती, सैनिक ने सिर झुकाते हुए कहा। राजा ने लड़की को महल में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में वह लड़की दरबार में खड़ी थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे घुंघराले बाल और ऐसा मुखड़ा मानो चांदनी धरती पर उतर आई हो। तुम कौन हो? राजा ने पूछा। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। मुझे नहीं पता महाराज, मुझे याद नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, पर मैं जानती हूं कि मैं आपको ढूंढ रही थी। राजा थोड़ा चौंक गया। मुझे? लड़की ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर भय और आकर्षण दोनों झलक रहे थे। महल के सभी दरबारी फुसफुसाने लगे। इतनी सुंदर और रहस्यमयी लड़की पहले कभी नहीं देखी गई थी। राजा ने अपनी दृष्टि उस पर टिका दी। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने धीरे से कहा। रथी। यह नाम सुनते ही महल के सबसे बुजुर्ग पुजारी कांप उठे। महाराज, यह कोई साधारण लड़की नहीं है। रति नाम का संबंध प्रेम और मोह से है। हमें सावधान रहना होगा। लेकिन राजा के मन में कुछ और चल रहा था। वह इस लड़की को यूं ही नहीं छोड़ सकता था। आज से तुम इसी महल में रहोगी। जब तक तुम्हारी पहचान का पता नहीं चलता, तुम हमारी अतिथि होगी। लड़की ने सिर झुका लिया, पर उसकी आंखों में कुछ और ही छिपा था। राजा को पहली बार लगा कि वह इस लड़की से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन क्यों? यह एक रहस्य था जो धीरे धीरे खुलने वाला था। महल के अंधेरे गलियारों में हल्की हल्की जलती हुई मशालें झिलमिला रही थीं। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था, लेकिन राजा विक्रम सिंह की आंखों में नींद नहीं थी। दरबार से लौटने के बाद से ही उसका मन अशांत था। वह जिस लड़की को महल में लाया था, उसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था। एक ऐसा खिंचाव जिसे वह चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। कौन हो तुम रति? राजा ने बुदबुदाया, लेकिन जवाब देने के लिए कमरे में कोई नहीं था। राजा ने आदेश दिया था कि रति को महल के भीतर सबसे सुरक्षित और भव्य कक्ष में ठहराया जाए। वह कक्ष महल की ऊपरी मंजिल पर था, जहां से पूरा राजमहल और दूर तक फैला जंगल दिखाई देता था। कक्ष का निर्माण पुराने जमाने में एक खास प्रयोजन के लिए किया गया था। यह कक्ष केवल खास लोगों के रहने के लिए ही खोला जाता था, और आज सालों बाद इस जगह पर कोई ठहरने वाला था। क्या यह सच में एक साधारण लड़की है? महल के बुजुर्ग मंत्री और पुजारी आपस में फुसफुसा रहे थे। पहली रात की रहस्यमयी घटना। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा महल नींद में था, लेकिन राजा विक्रम सिंह को बेचैनी थी। उसने आखिरकार उठकर बालकनी से बाहर झांका। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन तभी महाराज, एक धीमी, मदहोश कर देने वाली आवाज गूंजी। राजा पलटा, लेकिन उसके कक्ष में कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि हल्की चांदनी में कोई छाया सरक रही थी। राजा धीरे धीरे महल के गलियारों से होकर उस कक्ष की ओर बढ़ा जहां रति ठहरी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। रति खिड़की के पास खड़ी थी। उसके बाल खुलकर उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। वह हल्के वस्त्रों में थी और चांद की रोशनी में उसकी त्वचा किसी दैवीय सौंदर्य से चमक रही थी। रति, राजा ने धीरे से पुकारा। लड़की ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखों में गहरी लालिमा थी, मानो वह किसी गहरे एहसास से भरी हो। महाराज,
क्या आपने कभी अधूरी चाहत महसूस की है? उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन उसमें एक अजीब दर्द भी था। राजा एक क्षण को उसकी बातों में खो सा गया। अधूरी चाहत? हां, रति ने आगे कहा, एक ऐसी भावना जो पूरी होने से पहले ही टूट जाती है, जो हर जन्म में अधूरी रह जाती है। राजा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह उसकी आंखों में झांकता ही रह गया। और फिर रति धीरे धीरे राजा के पास आई। उसकी सांसें तेज हो गईं। राजा के दिल की धड़कनें अचानक बढ़ने लगीं। लेकिन जैसे ही रति ने राजा के हाथ को छुआ, पूरे कक्ष में ठंडी हवा का झोंका आया। दीपक अचानक बुझ गए और रति पीछे हट गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। राजा ने देखा कि रति की आंखों में दर्द था और उसके होंठ धीरे से कांप रहे थे। मैं आपको छू नहीं सकती, उसने धीरे से कहा। राजा हक्का बक्का रह गया। यह क्या हो रहा है? रति, तुम कौन हो? रति की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ कहे बिना खिड़की से बाहर देखने लगी। और तभी महल के किसी कोने से एक मंत्रोच्चार गूंजा और राजा को महसूस हुआ कि यह कहानी सिर्फ एक सुंदर लड़की की नहीं थी। यह किसी प्राचीन रहस्य से जुड़ी हुई थी। महल के गलियारों में गूंजता हुआ मंत्रोच्चार धीरे धीरे तेज हो रहा था। राजा विक्रम सिंह का मन बेचैन था। सामने खड़ी रति की आंखों में अनगिनत भाव तैर रहे थे। विरह, मोह, पीड़ा और एक अनकही चाहत। राजा ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, रति, सच बताओ, तुम कौन हो और यह कौन सी अधूरी चाहत है जो तुम्हारे हर शब्द में झलकती है? रति कुछ देर तक मौन रही। फिर उसने गहरी सांस ली, खिड़की से बाहर झांका और धीरे धीरे कहने लगी, राजन, यह कहानी आज की नहीं, कई जन्मों की है। राजा की आंखों में हैरानी थी, लेकिन रति की आवाज में अतीत की गहराइयां थीं। 100 साल पहले यह वही महल था, लेकिन तब यहां राजा विक्रम सिंह नहीं, बल्कि राजा आदित्य सेन राज करते थे। वह वीर, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनका आकर्षण। महल में अनगिनत सुंदर स्त्रियां उनकी ओर खींची चली आती थीं, लेकिन उनके हृदय में बस एक ही स्त्री बसती थी, राजकुमारी रति। रति एक साधारण परिवार की कन्या थी, पर उसकी सुंदरता अद्वितीय थी। उसकी चाल में सौंदर्य था, उसकी मुस्कान में जादू था, लेकिन उसकी आंखों में वहां एक रहस्य था, एक अधूरी इच्छा थी। राजा आदित्य सेन पहली बार जब उससे मिले, तो वे बस उसे देखते ही रह गए। रति ने भी उनके प्रेम को स्वीकार किया और दोनों के बीच एक अनकही डोर बंध गई। लेकिन प्रेम आसान नहीं था। राजा का श्राप, राजा और रति का प्रेम महल के अंदर सरस्वती नदी की तरह शीतल था, लेकिन यह प्रेम किसी को पसंद नहीं था। महल के मुख्य पुरोहितों को लगा कि एक साधारण कन्या कभी राजा के साथ विवाह नहीं कर सकती। अगर यह प्रेम पूरा हुआ तो इस राज्य का विनाश निश्चित है, पुरोहितों ने घोषणा की। राजा ने इन अंधविश्वासों को नकार दिया और कहा, यदि प्रेम पवित्र है तो कोई श्राप उसे नहीं रोक सकता। लेकिन महल के तंत्र विद्या जानने वाले साधु इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने राजा को रोकने के लिए एक भयानक यज्ञ किया और एक शाप दिया। जब भी रति और राजा का मिलन होगा, प्रकृति स्वयं उन्हें अलग कर देगी। पहले राजा ने इस श्राप को मजाक समझा, लेकिन जब उनकी पहली मिलन की रात आई तो कुछ ऐसा हुआ जिसे न राजा भूल सके न रति। राजा और रति का विवाह नहीं हो सका, लेकिन उनके बीच प्रेम की सीमा टूट चुकी थी। एक रात जब वे पहली बार एक दूसरे के निकट आए, तभी आकाश में भयंकर आंधी आई। महल की दीवारें हिलने लगीं और अचानक रति का शरीर पारदर्शी होने लगा। राजा ने घबराकर उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वह उसे छू भी नहीं पाए। रति ने चीखते हुए कहा, राजन, यह श्राप सच्चा था। मैं आपके पास होकर भी आपके पास नहीं हूं। राजा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते रति एक तेज रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। रति ने अपनी आंखों से आंसू गिरते हुए देखा और राजा विक्रम सिंह को कहा, मैं वही रति हूं और आप वही राजा हैं। यह हमारा अगला जन्म है, लेकिन श्राप अब भी हमारे साथ है। राजा को अपने भीतर एक अजीब कंपन महसूस हुआ। मतलब हम कई जन्मों से अधूरे रह रहे हैं? रति ने सिर झुका लिया। हाँ राजन, हर जन्म में हम मिलते हैं,
हर जन्म में हम एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन हर जन्म में हमारी पहली रात अधूरी रह जाती है। राजा के मन में हलचल मच गई। तो क्या इस बार भी हमें अलग होना पड़ेगा? रति कुछ नहीं बोली, लेकिन तभी महल के कोने से फिर वही मंत्रोच्चार गूंजने लगा। इस बार आवाज और भी तेज थी और यह संकेत था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। महल के चारों ओर मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंज रही थी। राजा विक्रम सिंह का मन अब तक शांत था, लेकिन जब रति ने उसे अपने पिछले जन्म के बारे में बताया तो उसके भीतर तूफान उठ खड़ा हुआ। इस बार मैं इस श्राप को नहीं सहूंगा, मैं तुम्हें दोबारा खोने नहीं दूंगा। रति ने राजा की आंखों में झांका। वह जानती थी कि यह इतना आसान नहीं होगा। महल के सबसे बुजुर्ग पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने राजा को एक पुरानी भविष्यवाणी सुनाई। यदि राजा अपनी प्रेमिका को छूने से पहले अग्नि और जल की परीक्षा देगा, तभी वह इस श्राप से मुक्त होगा, अन्यथा रति फिर से खो जाएगी। अग्नि और जल की परीक्षा? राजा ने आश्चर्य से पूछा। पुजारी ने समझाया कि राजा को 2 परीक्षाएं देनी होंगी। 1. अग्नि की परीक्षा। राजा को बिना किसी भय के एक विशेष अग्नि यज्ञ में प्रवेश करना होगा, जहां उनकी नीयत की परीक्षा ली जाएगी। 2. जल की परीक्षा। राजा को महल के रहस्यमयी झरने में प्रवेश करना होगा, जहां सच्चे प्रेम का प्रमाण मिलेगा। राजा ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। रति की आंखों में दर्द था। उसने धीमी आवाज में कहा, राजन, यह इतना सरल नहीं है। पिछले जन्म में भी आपने यह करने की कोशिश की थी, लेकिन आप सफल नहीं हो सके थे। इस बार मैं सफल होऊंगा, राजा ने दृढ़ता से कहा। अग्नि की परीक्षा। महल के प्राचीन कक्ष में एक विशाल यज्ञ तैयार किया गया। यह कोई सामान्य यज्ञ नहीं था। इस अग्नि में प्रवेश करने वाला व्यक्ति तभी बाहर आ सकता था जब उसकी आत्मा सच्चे प्रेम से भरी हो। तैयार हो राजन? पुजारी ने पूछा। राजा ने सिर हिलाया और बिना किसी संकोच के अग्नि में प्रवेश कर गया। चारों ओर मंत्रोच्चार गूंज उठा। राजा को लगा कि उसकी पूरी देह जलने लगी है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं और रति का चेहरा याद किया, अग्नि शीतल हो गई। कुछ क्षणों बाद राजा सुरक्षित बाहर आ गया। यह असंभव है। पुजारी और महल के लोग चकित थे। रति की आंखों में भी आश्चर्य था। आपने पहली परीक्षा पास कर ली राजन। अब बारी थी दूसरी परीक्षा की। जल की परीक्षा। महल के पीछे एक रहस्यमयी झरना था। कहा जाता था कि यह झरना सिर्फ सच्चे प्रेमियों को स्वीकार करता था। यदि राजा इसमें कूदकर जीवित लौटता तो श्राप हमेशा के लिए टूट जाता। रति और राजा झरने के पास पहुंचे। राजा ने बिना देर किए झरने में छलांग लगा दी। जैसे ही राजा का शरीर पानी से टकराया, उसे महसूस हुआ कि वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। एक आभासीय आवाज गूंजी, राजन, क्या तुम अपने प्रेम के लिए स्वयं को त्यागने को तैयार हो? राजा ने बिना सोचे उत्तर दिया, हां, मैं इस श्राप को तोड़ना चाहता हूं। मैं और रति इस बार साथ रहना चाहते हैं। और तभी पूरा झरना चमक उठा। राजा का शरीर हल्का हो गया और अचानक वह पानी से ऊपर उठ गया। महल के लोग चकित रह गए। राजा ने जल की परीक्षा भी पास कर ली, पुजारी ने घोषणा की। रति की आंखों में आंसू आ गए। महल के कक्ष में राजा और रति आमने सामने खड़े थे। राजा ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। रति कांप रही थी। राजन, यदि यह श्राप अब भी बना रहा तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगी। राजा ने प्यार से कहा, मैंने दोनों परीक्षाएं पास कर ली हैं, इस बार हम अलग नहीं होंगे। धीरे धीरे उसने रति का हाथ पकड़ लिया और इस बार कोई जादू नहीं हुआ, कोई श्राप नहीं जागा, कोई तूफान नहीं आया। रति की आंखों से आंसू बह निकले। श्राप टूट गया। राजा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। पहली बार उनकी अधूरी रात पूरी हो रही थी। पहली बार उनका प्रेम पूर्ण हो रहा था। महल में चारों ओर उजाला फैल गया। कहीं से घंटियों की मधुर ध्वनि आई, मानो पूरे ब्रह्मांड ने उनके मिलन को स्वीकार कर लिया हो। इस बार यह कहानी अधूरी नहीं रही। राजा और रति का प्रेम, जो सदियों से अधूरा था, इस बार हमेशा के लिए अमर हो गया। अधूरी रात और अधूरी चाहत अब पूरी हो चुकी थी।